हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। आपकी परीक्षाओं का दौर बस शुरू ही होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि करंट अफेयर एक महासागर है। अगर इसमें सिर्फ एक बारी में आप फ्रॉम बॉटम टू टॉप पर जाने का प्रयास करेंगे तो असफलता ही आपके हाथ लगेगी। इसीलिए करंट अफेयर के नियमित रूप से आप लोग जो क्विज होते हैं उसको सॉल्व करते रहिए। आज के वीडियो में हम 50 से अधिक क्विज आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल सही दे सकते हैं। सभी प्रश्न दिसंबर 2022 महीने से ही बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइंस को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पर हम टू दी पॉइंट ही चलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रखेंगे। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नवंबर 2022 के डेटा के अनुसार रूस ने इराक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश का तमगा अपने नाम कर लिया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, दैट इज रूस। किस देश ने 2023 में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये जो टीका है इसे लॉन्च करेगा कौन? भारत लॉन्च करेगा। आपको बता दें कि भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एंटीडॉट प्रोड्यूसर है, वही इस टीके को तैयार कर रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में शीर्ष पर कौन देश है? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में शीर्ष पर है भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, भारत। और देखो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल। और इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए कि किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है? देखो फ्रेंड्स, ये जो तंदूर रेड ग्राम है ये तेलंगाना से है, तो ऑप्शन बी सही है। तो अब जीआई टैग में तेलंगाना के 16 उत्पाद शामिल हो गए हैं, ठीक है। और तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, एक गमोसा नामक एक गमछा होता है, यूपी में से गमछा कहते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। गमोसा असम में कहा जाता है। और रक्त से कार्पो खुबानी जो कि लद्दाख का है, अलीबाग सफ़ेद प्याज जो कि महाराष्ट्र से है, तो इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भारत में कुल 432 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है भारत। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7% पर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखो फ्रेंड्स, इनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। और मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की सबसे कम उम्र वाली प्रधानमंत्री भी बनी हैं, ये महिला हैं। दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा कोसोवो के पीएम अल्बेन कुर्ती। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, कोसोवो। हाल ही में विजय दिवस मनाया गया था, कब? तो 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। और देखो, इसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना ने 2 बार चलाया था। पहली बार 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था, दूसरी बार 1999 में कारगिल युद्ध में, ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। देखो, सबसे पहले हरियाणा में परिवार पहचान पत्र जारी किया गया था और अब जम्मू कश्मीर में भी इसे जारी कर दिया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना के विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल
किया गया है। तो फ्रेंड्स ये योजना है नमामि गंगे योजना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। COP15 जिसकी बैठक अभी हाल ही में कनाडा में हुई थी, तो वहीं पर विश्व के पुनर्जीवित 10 प्राकृतिक कार्यक्रमों में नमामि गंगे परियोजना को भी शामिल किया गया है। अच्छा, नमामि गंगे जो परियोजना है इसके ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी हैं। चाचा चौधरी वही प्राण के जो कार्टून करेक्टर हैं। हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ई। इसके बाद दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका नाम अब हो गया है पीएम विकास, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है चाहत अरोड़ा। चाहत अरोड़ा, ऑप्शन बी सही है। और चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। फिना का मतलब आप समझते ही हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, ठीक है। हाल ही में 6वां ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 6वां ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 16 दिसंबर को, और यह एक कन्नड़ साहित्य सम्मेलन है जिसे कर्नाटक के हावेरी जिले में आयोजित किया गया था। तो देखो इसका जवाब बन जाएगा 16 दिसंबर। कहाँ पर? तो कर्नाटक, रट लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD यानी कि अमेरिकन डॉलर मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका की स्थिति को आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसीलिए वहाँ पर ये छूट भारत सरकार ने अपने नागरिकों को प्रदान की है। हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? देखो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल भारत में बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के लिए आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। फिलहाल विनय चोलेटी ने, जो कि व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को लॉन्च किया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने, तो ऑप्शन बी सही है। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल हैं, CEO नवीन तहलियानी हैं। कौन है? नवीन तहलियानी। हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? इनकी उम्र मात्र 19 साल है। तो रेहान अहमद खेलेंगे कहाँ से? इंग्लैंड से, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति को तैयार किया है? तो दोस्तों ये रणनीति तैयार की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बाइसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? तो दोस्तों ये 2025 तक, यानी कि ऑप्शन इसका सही है सी। माइक्रोसॉफ्ट और बाइसेट 2025 तक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं। हाल ही में किस देश की राजधानी है 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है? तो जापान में, तो ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन बी। तो जापान में क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2025 के बाद जो नए घर बनेंगे उसमें सोलर पैनल कंपलसरी रहेगा। गुजरात में भी सोलर पैनल कंपलसरी है, ये तो आपको पता ही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सिंगापुर के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन टॉप पर है? तो इसका सही जवाब बन जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोसोवो ने। कोसोवो एक दक्षिण पूर्वी यूरोप में आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त देश है। अगला क्वेश्चन है, FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का
आधिकारिक रूप से भागीदार कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाटा स्टील। तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो ओडिशा में होगा। बताइए कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो विक्रम संपत। मिरेकल्स ऑफ योगा नामक किताब आई थी जिसको मानसी गुलाटी ने लिखा। नल नाडा अनटिल वी मेट अगेन नामक किताब गौतम बोरा की किताब है। विनिंग द इनर बैटल यसेन वाटसन की किताब है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने बाबा की किताब है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियर ईयर्स ये किताब लिखी है हरदीप सिंह पुरी ने। बताइए कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हाल ही में कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम रही है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स ये इसकी थीम है। हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? फिलहाल पेरू के जो राजनीतिक हालात हैं बहुत ही बुरे हैं। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को अपदस्थ कर उनकी जगह डीनो बोलुआर्टो पेरू की राष्ट्रपति बन गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। कास्टिलो को हिरासत में लेने पर पेरू में स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, तो इसीलिए पेरू में फिलहाल आपातकाल लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GST परिषद की 48वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में हुई। हमारी वित्त मंत्री का नाम क्या है आप बता सकते हैं। किसने दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया खेल मंत्री के द्वारा, जिनका नाम क्या है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा ने शुरू किया है। ऑप्शन बी। नासा के बारे में आप जानते ही हैं, 1958 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। हाल ही में किसने मुंबई से फ्रांस फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की गई है। देखो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अमित शाह, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो लंपी त्वचा रोग जो कि पशुओं में पाया जा रहा है, तो उड़ीसा में इसका निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST की सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो हाटी समुदाय कहाँ से पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि HDFC बैंक। हाल ही में ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा इगा स्वेटक और राफेल नडाल, दोनों को ही ITF ने वर्ष 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने किसको हराया था? तो उप विजेता बना था यहाँ पर फ्रांस। तो ये जरूर याद रखना। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 22वां संस्करण कतर में आयोजित किया गया था, जो कि अरब कंट्री है। और कतर पहला अरब देश है जहां फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 20 नवंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक। और सबसे इम्पोर्टेंट है गोल्डन बूट अवार्ड, जो कि मिला है क्लियन एम्बापे को। किसको मिला है? क्लियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। क्लियन एम्बापे फ्रांस से हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और गोल्डन ग्लव्स किसको मिला?
एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि कहाँ से हैं, अर्जेंटीना से हैं। दिसंबर 2022 में किसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति बनाया गया है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय है इसके पहले कुलाधिपति यानी कि चांसलर बन गए हैं अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव जो हैं ये चांसलर बने हैं, जबकि वीसी बन गए हैं डॉक्टर मनोज चौधरी। अगस्त 2022 में रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा का नाम बदलकर गतिशक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत किस स्थान पर रहा है? देखो फ्रेंड्स, अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में तीसरे स्थान पर है। 2010 में भारत 7वें स्थान पर था और 2010 में कुल 60,555 विज्ञान पत्र प्रकाशित हुए थे। फिलहाल ये सब बातें तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। टॉप पर कौन है? तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर यूएसए है, तीसरे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। दिसंबर 2022 में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन जीत लिया है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये फाइनल मुंबई में हुआ था और पुनेरी पल्टन को हराया था जयपुर पिंक पैंथर्स ने। इसका पहला सीजन 2014 में हुआ था और पहला सीजन 2014 वाला भी जयपुर पिंक पैंथर्स ने ही जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को यूएन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया? तो ईरान को। ईरान में अभी हाल ही में क्या हुआ था, ईरान की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन ए सही है। ईरान में भी क्या हुआ था, ईरान में एक महिला ने जो बुर्का होता है उसको नहीं पहना तो उसको हिरासत में ले लिया गया। वहाँ पर एक धार्मिक पुलिस होती है और उसके बाद मतलब हिरासत में ही उस महिला की मौत हो गई। उसके बाद वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जो है प्रदर्शन शुरू हो गया था। IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस सरकारी निगम को प्रदान किया गया है? जिसका उत्तर हो जाएगा NMDC को, मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC को। इसे प्रदान कौन करता है? IEI इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया इसको प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? देखो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। पुर्तगालियों ने कुल 450 साल तक गोवा पर शासन किया। 2022 में गोवा मुक्ति दिवस की 61वीं वर्षगांठ होगी। तो गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है 18 जून को। 18 जून को होता है गोवा क्रांति दिवस और गोवा स्थापना दिवस होता है 30 मई को। लेकिन याद रखना कि 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में द लाइट वी कैरी नामक किताब को किसने लिखा है? देखो फ्रेंड्स, ये किताब लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। मिशेल ओबामा ने लिखी है द लाइट वी कैरी। दिसंबर 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर जाएगा INS मोरमुगावो को, INS मोरमुगावो। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 18 दिसंबर को आयोजित किया गया था। 2032 के ओलंपिक आयोजन समिति के CEO बनाए गए हैं सेंडी हुक। महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा लगाई गई है वाराणसी में। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया के सबसे महंगे शहर बन गए हैं न्यूयॉर्क और सिंगापुर। और ऐतिहासिक परमाणु संलयन क्षमता का परिरक्षण करने की घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की दोबारा से PM बन गई हैं। और किस सदन में संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया गया? तो लोकसभा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे प्रदान किया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार को। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? देखो, ये मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मिसेज वर्ल्ड है। और मिसेज वर्ल्ड 2022 बन गई हैं सरगम कौशल। सरगम कौशल जो कि बेंगलुरु में टीचर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। और इसके पहले 2001 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? मिसेज वर्ल्ड 2001 बनी थी कौन? अदिति गोवरीतर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो 20 दिसंबर को। ठीक है, थीम बहुत बड़ी है, रटने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। विकलांग, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं के लिए किताबों की पहुंच को
सुलभ करने के लिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 का लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को लॉन्च किया है? तो गुजरात में। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, गुजरात। वर्ष 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो फ्रेंड्स, यह फुटबॉल क्लब विश्व कप है, ठीक है। इसकी मेजबानी करेगा मोरक्को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मोरक्को में इसका आयोजन 1 से 11 फरवरी 2023 के बीच में किया जाएगा। इसके पहले मोरक्को 2013 और 2014 में भी क्लब विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच यात्री सेवा कब से शुरू हो रही है? तो फ्रेंड्स, जनवरी 2023 से। और यह एक बोटिंग सेवा है। और कहाँ पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल को खोला गया है? देखो फ्रेंड्स, ये जो एस्केप टनल है इसको खोला गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी सही है। बनिहाल और कटरा रेलिंग के बीच में, जो कि ये जो एस्केप टनल है यह 12.89 मीटर लंबी है। आपको याद होगा 111 किलोमीटर लंबा एक निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन है, उसी के बीच में इसे बनाया गया है, ठीक है। एस्केप का मतलब कोई दिक्कत होती है तो बीच से निकल जाइए। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वाराडकर को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? लियो वाराडकर ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया किसको? सोनाक्षी सिन्हा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर रख लेना आप, ठीक है। और इसके पहले 2021 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर बनी थी आलिया भट्ट। पेटा का मतलब पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत ने जीता है। ऑप्शन इसका जो सही है वो ए सही है। तो ये जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बनाए गए थे। और अब तक इसका आयोजन 3 बार हो चुका है, तीनों ही बार भारत ने इसको जीता है। तीसरी बार बांग्लादेश को भारत ने हराया। और इसका आयोजन कर्नाटक के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किया गया था। अगला विश्व कप जो होगा, नेत्रहीनों का चौथा विश्व कप होगा, वो पाकिस्तान में होगा। कब होगा? तो 2023 में होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 इसमें टॉप पर है फिनलैंड, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इसे जारी करता है। टॉप पर फिनलैंड है। दूसरे स्थान पर कौन है? देखो फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है नॉर्वे, और भारत की रैंक इसमें है 68। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो यह खेल है ट्रैक साइकिलिंग, ऑप्शन सी सही है। किस राज्य के मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स देखो, ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये मिलेगा आपको गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। तो गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर और वडनगर शहर को, साथ ही साथ त्रिपुरा के रॉक कट मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो इन तीनों स्थलों के बाद अब यूनेस्को की सूची में, भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 52। याद रखना कि मोढेरा गांव जो कि गुजरात में है, दुनिया का पहला गांव है जो 24x7 सूर्य ऊर्जा से संचालित हो रहा है। फिट एट एनी एज नामक किताब आई है, इसको लिखा है PB अय्यर ने, जो कि 92 ईयर के हैं। फरवरी 2023 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मेजबानी कौन करेगा? देखो फ्रेंड्स, ये जो फरवरी 2023 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन ही हो गया, इसकी मेजबानी करेगा UAE। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, UAE। 12वीं बैठक की मेजबानी 12 से 17 जून को जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। और ये जो WTO की बैठक होती है यह साल में 2 बार होती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। मुख्यालय भी इसका जिनेवा में ही है। और इसकी जो DG हैं कौन है? इनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने LPG सिलेंडर पर 500 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने की बात कही है? तो राजस्थान ने। मतलब 12 सिलेंडर पर आपको 500 रुपये सब्सिडी मिलेगी, लेकिन सिर्फ गरीब परिवारों को। गुजरात में 15वीं विधानसभा
के अध्यक्ष बन गए हैं शंकर भाई चौधरी, ठीक है। और आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी प्रगति श्रेणियों में टॉप पर है पुडुचेरी, तो ये याद रखना, पांडुचेरी या पुडुचेरी एक ही बात है। दूसरे स्थान पर कौन है? लक्षद्वीप है। तीसरे स्थान पर है गोवा, ठीक है। और शहरों में मिजोरम का आइजोल पहले स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश का सोलन दूसरे स्थान पर है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कैप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो फ्रेंड्स इसका नाम है INS तारिणी। कौन? INS तारिणी। इसके कप्तान रहे अतुल सिन्हा। चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम अर्नाला है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई में कटिपल्लू स्थित लार्सन एंड टुब्रू शिपयार्ड में इसे लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। बाकी की क्विज अगले वीडियो में। ये क्विज आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अब आपके लिए एक प्रश्न है जो कि करंट अफेयर पर आधारित है। आसान सा प्रश्न है। आपको बस ये बताना है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। तो किसकी याद में मनाया जाता है ये आपको बताना है। और हाँ देखो, इसका उत्तर जितना डिटेल में लिख सकते हो उतने डिटेल में लिखना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में शीघ्र ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।